नमस्कार एंड गुड इवनिंग। लास्ट वीक बहुत कुछ उथल पुथल रही और अभी वीकेंड पे भी अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सी हलचल अभी भी है। मैं अभी जस्ट देख रहा था आज की न्यूज़ में कि आज फिर कुछ फर्दर एस्केलेशन हुआ है इन द वेस्ट एशिया, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक्स हुए हैं बोथ साइड्स, ईरान एज वेल एज इसराइल। तो डेफिनेटली ये एक फर्दर एस्केलेशन है। हमने देखा था लास्ट वीक फ्राइडे को भी, खास तौर से जो क्लोजिंग हुई। अभी जब मैं निफ्टी पे और मार्केट पे बात करूंगा तो हम डिटेल में देखेंगे कि हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे बैठा है और ओवरऑल सिचुएशन जो वेस्ट एशिया में है वो और ज़्यादा कंसर्निंग होती जा रही है रादर। सो हमने देखा कुछ आज की अपडेट्स हैं अराउंड न्यूक्लियर साइड अटैक्स। उसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट इज स्टिल क्लोज। ट्रम्प इज ऑलरेडी सेइंग कि 48 घंटों में अगर आपने कुछ नहीं किया तो देयर विल बी फर्दर एक्शन और फर्दर ब्लो अप। सो वी डोंट नो व्हाट डायरेक्शन इज दैट गोइंग टू गो। Oil was up 2.8% on Friday itself. अभी यहाँ से फर्दर अपसाइड भी आ सकती है गिवन द सिचुएशन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन। एंड और कुछ अगर अपडेट्स आए over tonight and tomorrow morning, then that could also further cause a lot of issues with the market. We also need to remember कि नेक्स्ट वीक एक मिड वीक हॉलीडे है जिसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। और इनफैक्ट निफ्टी की एक्सपायरी इस बार थर्सडे को नहीं होगी, वेंसडे को होगी, बिकॉज थर्सडे को रामनवमी की छुट्टी है और मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, हम निफ्टी देखते हैं। हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देख रहे हैं अभी, और मैंने कुछ की लेवल्स मार्क किए हुए हैं। अगर हम डेली लेवल्स की बात करें तो हम अभी भी एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे बैठे हैं, जैसा मैंने बोला था। वी आर वेरी क्लोज टू दिस लो ऑफ लास्ट वीक, और वीक हाई वाज अराउंड 900 पॉइंट्स ओवर दिस। तो मैंने इस बार आप देखेंगे तो मैंने वीक हाई और वीक लो मार्क किया हुआ है, बिकॉज ये क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल लेवल है। और अगर हम इनफैक्ट अगर हम इस पे देखें पीछे की तरफ जाके, और तो जैसा हमने लास्ट वीक में भी बीच में बात करी थी कि वी आर ऑलमोस्ट एट लेवल्स विच आर ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, राइट। पिछली बार इस लेवल पे हम लोग करीब करीब अप्रैल 15 2025 के आसपास थे। ये लेवल हमने यहाँ कहीं पे क्रॉस किया था, अ, और यहाँ से हम आज वापस इस लेवल पे हैं। अ, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाके ये देखते हैं कि हम इस लेवल पे भी कब आए थे, तो ये इस लेवल पे हम अगर आप देखें तो हमने सितंबर 2024 में एक ऑल टाइम हाई हिट किया था। और वहाँ से हम सीधे करीब यहाँ से हम इस तरह से नीचे आए, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए, और हमने ये लेवल हिट किया, फिर रिकवर किया, then again retracement back, and then again we kind of crossed it over here, right? टिपिकली मार्केट इसी तरह चलते हैं, नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। आगे भी आप देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से ही हम ऊपर गए वेव फॉर्म में। ओके, लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारी अभी की जर्नी कैसी रही है, तो हम एक हाई पॉइंट पे थे करीब अराउंड इसके आसपास। अपनी जो डेट थी इस समय, मेरे ख्याल से दिस वाज अर्ली फेब। ओके, और इस लेवल से हम बहुत तेजी से नीचे आए। यहाँ से यहाँ आने में हमें लेस देन 1 मंथ लगा है, करीब करीब 1 महीना लगा है। जबकि ये जो जर्नी थी यहाँ से लो क्रॉस करने की या लो हिट करने की, ये ऑलमोस्ट 6 महीने की थी। ओके, ऑफ कोर्स दोनों जगह पे जो स्पीड है उसके और जो मोमेंटम आया है उसके कारण अलग अलग है। और इसके कारण ही अगर हम देखेंगे तो हमारा विक्स लेवल भी काफ़ी ऊपर है। बट हम विक्स पे आए उसके पहले लेट अस लुक एट सम रिलेटिवली शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये तो मैंने 1 घंटे की एनालिसिस करी अभी, सॉरी 1 दिन की एनालिसिस करी। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें और थोड़ा हम जूम करें, तो
हम देखेंगे कि इस हफ्ते में हमारे मार्केट ने क्या किया। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीक स्टार्ट और वीक एंड लेवल मार्क किया, वीक एंड डेट मार्क करी हुई है। तो हम देखेंगे कि हमने एक जहां हमने क्लोजिंग करी है, हम करीब करीब हम वहीं से हमने चालू किया था। एंड वी हैड अ वेरी गुड मूव अप फॉर द फर्स्ट 3 डेज। और थर्सडे को हमने सीधे एक बड़ा गैप डाउन लिया नीचे। ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, सो ये ओपन गैप है। और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे हमने मोस्टली, अगर हम देखें तो हमने इस जोन में ही क्रॉस किया है। ओके, बीच में ऑफ कोर्स हमारे कुछ डिप आए थे नीचे थोड़ी देर के लिए थर्सडे को, बट ब्रॉडली हमने एक जोन के अंदर में ही क्लोजिंग करी है, राइट। अगर हम देखें तो ये एक लेवल और ये एक लेवल बहुत क्रिटिकल है। ये दिस माइंड यू इज 23,120 के आसपास का लेवल अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक क्रिटिकल लेवल है। और ये जो लेवल नीचे हमें दिख रहा है 22,936, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल फ्रॉम अ ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट। अगर हम इसके नीचे जाते हैं, 236 या 230 पकड़ लीजिए, ले लीजिए आप। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो मार्केट में फिर बहुत सिग्निफिकेंट डाउन साइड के चांसेस आ जाते हैं। लेट अस से 22,930। ओके, लेट अस लुक एट इसके नीचे एग्जैक्टली लेवल्स क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर हम अ, थोड़ा इसमें इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें दिखता है कि ऑलमोस्ट 200 400 एक्सपोनेंशियल जंप्स ही हमको इसके आगे दिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट लेवल अगर मैं बोलूं तो करंट लेवल से अगर हम देखें, जैसे हमने अभी बात करी थी कि फर्स्ट लेवल अगर हमें देखना है, फर्स्ट लेवल मैं निफ्टी पे बोलूंगा। जो मैंने अभी भी बोला वो फर्स्ट लेवल ये है, विच इज 22,930। और इसके नीचे 22,700 और 22,300। I always prefer to keep levels in a slightly rounded fashion, not exactly the lows or not exactly the spikes that are there, because थोड़ा बहुत लीवे तो हमको लेके चलना पड़ता है। बिकॉज वो हमेशा मार्केट में आपको वैसा ही मिलेगा कि एग्जैक्ट लेवल शायद फिर भी ना होल्ड करे, लेकिन आपको एक 10-15 पॉइंट का मार्जिन पे अगर आपको एक राउंडेड लेवल मिल रहा है तो दैट ऑलवेज इज बेटर। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगेन अराउंड 22,000 का लेवल जो है वो एक और इसके नीचे हमें दिखता है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो, और मैं अभी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग एट 24th and 30th मार्च, करंट वीक एंड करंट मंथ एक्सपायरी। ओके, तो हमारे पास बहुत सिग्निफिकेंट लेवल्स जो हैं वो अभी हमें जो देखने को मिल रहे हैं, वो एक तो है हमारा करीब करीब 23,000 के आसपास का लेवल, जो कि यहाँ पे है। ओके, और this is a very significant support. This is very close to the support that we were just talking about, which is 22,930. ओके, हालांकि टेक्निकली हम बोलेंगे 900 या 950 पे बहुत होना चाहिए, बट यहाँ पे हमको राउंडेड, एज आई सेड, राउंडेड पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। उसके बाद दिस इज अ माइनर सपोर्ट, और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट है हमारा 22,000 का लेवल। ओके, सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो 24,000 एक मेजर लेवल हमको यहाँ दिख रहा है, और 23,500 पे भी हमें सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, जिसमें न केवल कॉल राइटिंग हुई है बट इवन एडिशंस भी सिग्निफिकेंट हुए हैं ऑन फ्राइडे। रादर पीसीआर अभी भी 0.8 है, जो हमको मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड शो करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके, बट मार्केट यहाँ से सिग्निफिकेंट बुल रन नहीं लेगा, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। ना कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सपोर्ट हमें दिख रहा है बहुत सिग्निफिकेंट है एट 22,000-23,000 के आसपास। ओके, सो अगर हमने 23,000 कल क्लोजिंग के आसपास अगर हम नहीं होल्ड कर पाते हैं, और 22,930 भी अगर हम नहीं होल्ड कर पाते हैं, देन डेफिनेटली आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी
इस लेवल पे देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें निफ्टी के की ट्रेडिंग लेवल्स की, और जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है वो है वीक का लो, विच इज 22,930, जैसे मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में। तो ये एक की जोन है, और इसके नीचे 22,700 एंड देन 22,300। इसके बीच में इंटरमीडिएट लेवल्स हमारे पास नहीं है। हमें भी रिग्रेशन से या किसी तरह से और इनके लेवल्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे की सपोर्ट लेवल्स चार्ट के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि रिग्रेशन के बेसिस पे, क्योंकि अभी बहुत कुछ अपडेट्स आ रही हैं मार्केट पे, स्पेसिफिक वेस्ट एशिया के सिनेरियो से रिलेटेड। इसके कारण आई थिंक हमें ब्रॉड लेवल्स पे ही सपोर्ट देखनी चाहिए। अ, और अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो हमारे पास एक की लेवल आएगा 23,365, जो कि थर्सडे फ्राइडे का एक रेजिस्टेंस जोन है। हमने बात करी थी कि हमने इस जोन में मेनली ट्रेड किया है, एक्सेप्ट फॉर 2 आवर्स इन बिटवीन ड्यूरिंग द होल ड्यूरिंग थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा वीकली हाई 23,860, ये एक की लेवल है, और उसके भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो 24,324। ओके, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ तक जाएंगे, but yeah, I could be pleasantly surprised if we actually get there. Um, सो ये जो है ये की लेवल्स मुझे लगते हैं हमारे निफ्टी के लिए ओवर द नेक्स्ट वीक। ओके, बैंक निफ्टी पे अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे मुझे क्लियरली वी आर राइट बिलो वन ऑफ आवर की सपोर्ट्स, जो कि तकरीबन हमारे क्लोज के जस्ट ऊपर है। 53,450 के आसपास होगा मेरे ख्याल से ये लाइन, और हमने उसके जस्ट नीचे क्लोज किया है। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। इसके बाद हमारे पास 600 से 800 पॉइंट के गैप हैं, और उसके नीचे तो फिर बहुत बड़ा गैप है, राइट। सो ये जो एक लेवल है 52,821, दिस इज अबाउट 600 पॉइंट्स डाउन। सिमिलरली यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज अबाउट 800 पॉइंट्स डाउन। ओके, सो लेट अस सी इसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग पे, बट या नेक्स्ट वीक के मार्केट बिहेवियर पे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वेयर आर वी headed to, we need to look at very closely in terms of what happens with HDFC specifically, given the news that had come out on Thursday, if I'm not wrong, जिसके कारण बैंक निफ्टी बहुत नीचे आया था। और हमने 53,560 के जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ था, उसके नीचे हमने वीक क्लोज किया है, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेस टू बी। So let us see where we head. But yeah, trend wise, again, I would say Bank Nifty is looking much more weaker than even Nifty. Okay, so Bank Nifty seems much weaker than Nifty. So let us see where we essentially get on Bank Nifty over the next few days. Uh, yeah. Um, Moving on to Sensex. सेंसेक्स के डेली चार्ट पे हम देखें तो हमें निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे मैंने बोला था कि वी क्लोज्ड सेंसेक्स एट अराउंड लेवल्स ऑफ अराउंड 1 ईयर बैक। अगर हम मार्क करें, वी आर अबव सपोर्ट लेवल ऑफ अराउंड 74,400। हमारा क्लोजिंग पॉइंट 74,500 के आसपास है। और अगर हमने ब्रेक किया, जैसा हम निफ्टी पे बात कर रहे थे कि अगर हमने निफ्टी या इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ जाता है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होंगे ऑन at around these levels, which is 73,803, 73,800 समझ लीजिए,
इस लेवल पे और 72 700 750 लेवल्स पे। तो ये जो दो लेवल्स हैं ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे हमारे लिए आगे के आगे आने वाले समय पे कि हम इनमें हम कहाँ पे जाते हैं। ओके। और अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखते हैं कि सेंसेक्स पे हम क्या देख सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी जोन्स हैं यहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिंग पॉसिबल है, जहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड कर सकता है। इमीडिएटली अगर हम ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस देखें तो हमें 75 350 का लेवल और सिमिलरली 76,000 का लेवल बहुत सिग्निफिकेंटली हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे दिखता है। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेक्स पे देखें तो 73 400 के आसपास का लेवल जो जिस पे हम अभी हैं, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। लेट अस सी मंडे मॉर्निंग ये होल्ड करता है या नहीं। उसके नीचे हमारे पास 73 800 का लेवल है और फर्दर नीचे 72 760 72 800 72 700 का जोन अगर आप ले लें, तो ये ये लेवल्स हमारे पास आते हैं। और ऊपर की तरफ मैं बोलूँगा हमारा पहला लेवल है वो है 75 350। ये दिस इज द जोन फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। जो जब मार्केट नीचे आ चुका था तो इस जोन का ये हाई है जैसा हमने निफ्टी पे भी देखा था। और इसके बाद का जो लेवल मुझे दिख रहा है वो है अराउंड 76,000 का लेवल जो क्रिटिकल हो जाएगा अ, ऊपर जाने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे, राइट। सो ये जो की लेवल्स हैं ये मुझे नेक्स्ट वीक के लिए भी इम्पोर्टेंट दिखते हैं। लेट अस सी मार्केट एक्चुअली कहाँ जाके ट्रेड करता है। सो आई थिंक हमने सारी चीज आज के लिए कवर कर ली है आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए, यूजुअली मैं जो वीकेंड पे एनालिसिस करता हूँ दैट इज मोर लॉन्ग ड्रॉन फॉर द फुल वीक। और जो डेली मेरी अपडेट्स आती हैं वो टिपिकली नेक्स्ट डे फोकस होती हैं। सो इसलिए जो वीकेंड पे हमारी अपडेट आएंगी उस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि मार्केट के क्या ब्रॉड लेवल्स दिख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट वीक, और हमें कैसे अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए या जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनमें हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो भी आप अपने डिसीजंस लें इन्वेस्टिंग के लिए या अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए, डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए तभी आप अपनी पोजीशंस बनाएं या अपनी ट्रेड्स को सेटअप करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक।